गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 10 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्रों में रेखाखंड छांटिए। तो इसमें खा और गा नंबर ये ही रेखाखंड हैं, क्योंकि इनकी लंबाई निश्चित है। यहाँ ये पी क्यू दिया हुआ है, यहाँ ये ए बी दिया हुआ है, जबकि क नंबर वाला जो फिगर है उसमें उनके कोई बिंदु नहीं है, यानी कि उनके कोई अंत बिंदु दिए हुए नहीं हैं। दैट मीन्स वो अनिश्चित लंबाई की है, तो वो रेखा है और ये रेखाखंड हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, निम्नलिखित मापों के रेखाखंड खींचिए। 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के लिए हम पहले पैमाना यहाँ रखेंगे और 0 से लेकर 4 तक खाना देखेंगे। उसके बाद 0 से लेकर 4 तक का जो पॉइंट डला हुआ है उसको यहाँ देखेंगे। उसके बाद 0.5 यानी कि 5 खाने और गिन लेंगे, तो 4.5 तक यहाँ ये खींच देंगे। फिर पी से लेकर क्यू तक ऐसे 3 सेंटीमीटर की खींचनी है। तो पैमाने के शून्य बिंदु पर पैमाना यहाँ लगाएंगे और शून्य बिंदु पर यहाँ पर एक बिंदु लगाएंगे और एक यहाँ पर 3 लिखा हुआ है वहाँ 3 पर लगाएंगे बिंदु और ए से बी बिंदु को मिला देंगे और यहाँ 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो ये ए बी रेखाखंड 3 सेंटीमीटर का होगा। नेक्स्ट, रेखाखंड ए बी को बिंदु सी के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये रेखाखंड ए बी है, इसको सी के अनुपात में विभाजित कर रहा है। आप देख रहे हैं ए से सी तक की दूरी यहाँ 1 सेंटीमीटर है और सी से बी तक की दूरी 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर है, यानी कि सी डी प्लस डी बी यानी 1 प्लस 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर है। तो इसका अनुपात हो गया 1:2 यानी कि 1:2। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ए सी इजिकल टू 1 सेंटीमीटर, देन सी बी इजिकल टू सी डी प्लस डी बी इजिकल टू 1 + 1 इजिकल टू 2 सेंटीमीटर। तो ए सी अनुपात सी बी इजिकल टू 1:2। तो ए बी को बिंदु सी 1:2 में विभाजित करता है। निम्नांकित चित्र में रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। ये रेखाखंड ए बी है पूरा, यहाँ से यहाँ तक। इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। इसके लिए पहले हम ए से ई तक लिख लेते हैं। ए ई बराबर ए सी प्लस सी डी प्लस डी ई, ए सी प्लस सी डी प्लस डी ई, ये तीनों की लंबाई हम जोड़ के लिख लेंगे। 1 + 1 + 1 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही ई बी में भी ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी बी, इन तीनों रेखाखंडों की लंबाइयाँ जोड़ लेंगे। 1 + 1 + 1 3 सेंटीमीटर। यहाँ हम देखते हैं कि ए ई इजिकल टू ई बी, ए ई इजिकल टू ई बी, दैट मीन्स ई ए बी का मध्य बिंदु है। नेक्स्ट प्रश्न 5 है, उक्त चित्र में बिंदु जी रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में बांटता है। पहले हम चित्र देख लेते हैं। ये है पिछले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का जो चित्र है वो 5 में पूछा गया है कि जी जो है इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है। तो पहले ए से जी तक के सभी रेखाखंडों की लंबाइयाँ जोड़ लेंगे। ए सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी, यानी 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 हो गया। फिर यहाँ से जी से बी तक की दूरी देख लेते हैं। जी बी कितना है 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है ए जी अनुपात जी बी इजिकल टू 5:1। यहाँ हमने यही किया है। ए जी इजिकल टू ए सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी इजिकल टू 1 + 1 + 1 + 1 इजिकल टू 5 सेंटीमीटर। और यहाँ जी बी इजिकल टू 1 सेंटीमीटर। देन ए जी रेशो जी बी इजिकल टू 5:1। तो जी ए बी को 5:1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में किसी रेखाखंड ए बी के दुगनी लंबाई का रेखाखंड खींचिए। तो ये हमें मान लीजिए एक रेखाखंड ए बी दिया हुआ है और इसकी दुगनी लंबाई का रेखाखंड हमें खींचना है। तो माना ए बी एक रेखाखंड है, हमें ए बी के दुगनी लंबाई का रेखाखंड पी क्यू खींचना है, अर्थात पी क्यू इजिकल टू 2 × ए बी। ये रेखाखंड का चिन्ह है, हम ऊपर लगा देते हैं। रचना के चरण, सबसे पहले एक रेखा एल खींची और उस पर बिंदु पी बनाया और प्रकार की मदद से ए बी की लंबाई मापी। अब उसी लंबाई से प्रकार की नोक को रेखा एल के बिंदु पी पे रखकर एक चाप लगाया जो x पर काटता है। पी एक्स बराबर ए बी। अब उसी लंबाई से x पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप आगे लगाया जो q पर काटता है, इसलिए x की बराबर ए बी और पी क्यू बराबर 2 × ए बी। इस प्रकार पी क्यू रेखाखंड ए बी की दुगनी लंबाई का रेखाखंड है। जैसे कि हमने एक रेखा एल ली, एल पर एक कोई बिंदु पी लिया। अब पी से हमने दी गई रेखाखंड की लंबाई नाप के ए बी की प्रकार से यहाँ पर
इस ए बी की लंबाई नापा और इसको पी से हमने एक चाप यूँ करके लगाया पी एक्स। फिर पी एक्स के बाद एक्स पर दोबारा से प्रकार की नोक रखी और फिर हमने एक और चाप लगाया उसी दूरी से, तो एक्स क्यू। तो ये क्यू बिंदु पर काटता है, तो पी से लेकर क्यू तक की जो डिस्टेंस है पी क्यू बराबर ए बी के दुगनी के बराबर है। यहाँ पर जो ए बी की लंबाई दी हुई है इसकी ये दुगनी हो गई पी क्यू। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच।